क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या आप सच में वही हैं जो आप सोचते हैं, या फिर आपके भीतर कोई और गहरा सत्य छुपा है जिसे आपने अब तक पहचाना ही नहीं? आदि शंकराचार्य कहते हैं, आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पर यह आत्मज्ञान मिलता कैसे है? इस वीडियो में हम जानेंगे श्रवण, मनन और निदिध्यासन की वो प्राचीन साधना जो साधक को सीधे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां अंत में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुद को पहचान लेंगे। प्राचीन भारत की शांत और तपोमय भूमि पर, जहां नदियां केवल जल ही नहीं बल्कि ज्ञान की धारा भी बहाती थीं, वहीं कहीं एक छोटे से आश्रम में एक युवा शिष्य बैठा था। उसके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जिसे कोई बाहरी सुख शांत नहीं कर पा रहा था। उसके पास सब कुछ था, ज्ञान, शास्त्र, साधनाएं, फिर भी भीतर एक खालीपन था, एक अनुत्तरित प्रश्न जो उसे हर क्षण कचोटता रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था, वेद, उपनिषद, दर्शन, परंतु जितना अधिक वो पढ़ता उतना ही एक सवाल उसके भीतर और स्पष्ट होता जाता, मैं वास्तव में कौन हूं? एक दिन ये प्रश्न इतना तीव्र हो गया कि वो स्वयं को रोक नहीं पाया। वो उठकर आश्रम के उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां एक महान आचार्य विराजमान थे। वो आचार्य जिनकी वाणी में अद्वैत वेदांत की जीवित अनुभूति झलकती थी। वो विनम्रता से उनके चरणों में बैठ गया। कुछ क्षणों तक मौन रहा, गहरा, स्थिर और अर्थपूर्ण मौन। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, पर मैं अब भी स्वयं को नहीं जान पाया। कृपया बताइए, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? आचार्य ने अपनी शांत दृष्टि उस शिष्य पर डाली। उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान का अद्भुत संतुलन था। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो उस प्रश्न की गहराई को भीतर तक महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आत्मज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। ये तो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है जिसे केवल पहचानना है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब आशा की एक हल्की किरण जाग चुकी थी। आचार्य आगे बोले, आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 मुख्य चरण बताए हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। यही 3 चरण साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिष्य के मन में अब एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप इन तीनों चरणों को विस्तार से समझा सकते हैं? आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यही तो साधना का सार है, और यदि तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। वातावरण अब और भी शांत हो गया था, जैसे प्रकृति भी इस ज्ञान को सुनने के लिए ठहर गई हो। शिष्य पूरी तरह एकाग्र होकर बैठ गया। अब वे केवल सुनना चाहता था, समझना चाहता था और सबसे बढ़कर स्वयं को जानना चाहता था। आचार्य ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहला चरण है श्रवण, और यहीं से प्रारंभ होती है आत्मज्ञान की वो गहन यात्रा जो साधक को धीरे धीरे उसके अपने ही सत्य तक पहुंचा देती है। आचार्य ने धीरे धीरे अपनी वाणी को आगे बढ़ाया, पहला चरण है श्रवण। आश्रम के उस शांत वातावरण में ये शब्द जैसे गूंज उठा। शिष्य ध्यानपूर्वक बैठा था। उसकी पूरी चेतना अब गुरु के शब्दों पर केंद्रित हो चुकी थी, पर उसके मन में एक हल्का सा संशय अभी भी था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल सुनने से ही आत्मज्ञान संभव है? मैंने तो बहुत कुछ सुना है, फिर भी मैं स्वयं को नहीं जान पाया। आचार्य ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, तुमने सुना बहुत है, पर वास्तव में श्रवण नहीं किया। शिष्य यह सुनकर चौंक गया। उसके भीतर एक हलचल सी उठी। क्या अब तक वो जो कुछ कर रहा था वो सही नहीं था? आचार्य ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए समझाया, श्रवण का अर्थ केवल शब्दों को सुनना नहीं है, ये उस सत्य को सुनना है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। जब तुम गुरु और शास्त्रों से ये सुनते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तो ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जिसमें तुम्हें स्वयं को पहचानना है। शिष्य के भीतर अब एक नई समझ जन्म लेने लगी थी। वो अपने ही भीतर झांकने लगा। क्या वो वास्तव में अपने शरीर और मन से अलग है? आचार्य ने आगे कहा, समस्या ये नहीं है कि तुमने सत्य नहीं सुना, समस्या ये है कि तुमने उसे अपने भीतर उतरने नहीं दिया। जब तक श्रवण केवल कानों तक सीमित रहता है, तब तक वो ज्ञान नहीं बनता, पर जब वही श्रवण तुम्हारे हृदय तक पहुंचता है, तब वो जागरण का कारण बनता है। कुछ क्षणों के लिए दोनों मौन हो गए। उस मौन में जैसे शब्दों से भी अधिक गहराई थी। शिष्य के भीतर अब विचारों का एक प्रवाह चल रहा था। वो पहली बार ये महसूस कर रहा था कि वो केवल सुन नहीं रहा, बल्कि समझने की कोशिश कर रहा है।
आचार्य ने फिर कहा, सच्चा श्रवण तब होता है जब तुम अपने सारे पूर्वाग्रह, अपनी धारणाएं और अपने अहंकार को एक ओर रख देते हो, जब तुम केवल एक जिज्ञासु बन जाते हो, खाली, खुले और ग्रहणशील। तभी सत्य तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता है। शिष्य अब पूरी तरह एकाग्र हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई परत धीरे धीरे हट रही है। आचार्य ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, श्रवण एक बीज की तरह है। जब ये बीज सही भूमि में पड़ता है तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, परंतु यदि भूमि तैयार न हो तो बीज भी निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा मन शांत और खुला नहीं है तो सत्य को सुनने के बाद भी तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। शिष्य ने धीरे से सिर झुका दिया। अब उसे अपनी कमी का आभास होने लगा था। वो समझ रहा था कि अब तक वो केवल शब्दों को इकट्ठा कर रहा था, पर सत्य को नहीं जी रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि श्रवण इतना महत्वपूर्ण है तो क्या ये आत्मज्ञान के लिए पर्याप्त है? आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, श्रवण आरंभ है, अंत नहीं। ये द्वार खोलता है, पर भीतर तुम्हें स्वयं चलना होगा। शिष्य की आंखों में अब और भी गहरी जिज्ञासा जाग उठी। उसने पूछा, तो फिर आगे क्या करना होगा? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, जब सत्य को सुन लिया जाता है तब अगला चरण आता है उसे समझने का, उसे अपने भीतर स्पष्ट करने का, और वही है मनन। वातावरण फिर से मौन हो गया, पर इस बार वो मौन खाली नहीं था, वो समझ से भरा हुआ था। शिष्य अब अगले चरण के लिए तैयार था और उसकी यात्रा अब और गहराई में उतरने वाली थी। आश्रम के उस शांत वातावरण में आचार्य के शब्द अभी भी गूंज रहे थे, अगला चरण है मनन। शिष्य अब पहले से अधिक सजग था। उसका मन अब केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि हर शब्द को पकड़कर भीतर गहराई तक ले जा रहा था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि श्रवण से सत्य का बीज भीतर आ जाता है तो फिर मनन की आवश्यकता क्यों है? आचार्य ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि सुना हुआ सत्य जब तक स्पष्ट ना हो जाए तब तक वो केवल संभावना है, अनुभव नहीं। शिष्य ने इस उत्तर को अपने भीतर महसूस किया। उसे याद आया कितनी बार उसने सुना था कि मैं शरीर नहीं हूं, पर हर परिस्थिति में वो स्वयं को शरीर ही मान लेता था। आचार्य ने आगे कहा, मनन वह प्रक्रिया है जिसमें तुम सुने हुए सत्य पर गहराई से विचार करते हो। तुम अपने भीतर उठने वाले हर संदेह को सामने लाते हो और उसे स्पष्ट करते हो। जब तक तुम्हारे मन में प्रश्न है तब तक ज्ञान अधूरा है। शिष्य ने तुरंत पूछा, तो क्या संदेह होना गलत नहीं है? आचार्य मुस्कुराए, नहीं, संदेह शत्रु नहीं है, वो तो एक द्वार है। यदि तुम उसे सही दिशा में ले जाओ तो वही तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है, परंतु यदि तुम संदेह में ही उलझे रह गए तो वही तुम्हें भटका भी सकता है। शिष्य अब अपने भीतर के प्रश्नों को देखने लगा था। उसे एहसास हुआ कि वो कई बातों को बिना समझे ही स्वीकार कर लेता था और कई बातों को बिना जांचे ही नकार देता था। आचार्य ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, मनन का अर्थ है तर्क और अनुभव के माध्यम से सत्य को अपने भीतर स्पष्ट करना। जब तुम बार बार विचार करते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि शरीर और मन बदलते रहते हैं, पर जो इन्हें देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। शिष्य के भीतर अब एक गहरी शांति उतरने लगी थी। वो पहली बार इस विचार को केवल सुन नहीं रहा था, बल्कि समझने लगा था। आचार्य ने आगे कहा, मनन एक अग्नि की तरह है। ये अज्ञान के उन सभी संदेहों को जला देता है जो सत्य के मार्ग में बाधा बनते हैं। जब तक ये अग्नि प्रज्वलित नहीं होती तब तक ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। शिष्य अब भीतर ही भीतर इस अग्नि को अनुभव कर रहा था। उसके प्रश्न अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे थे और उनके उत्तर भी भीतर से उभरने लगे थे। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, जब मनन से सब संदेह दूर हो जाते हैं तब क्या आत्मज्ञान हो जाता है? आचार्य ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, तब भी एक अंतिम चरण शेष रहता है। शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो कौन सा चरण है? आचार्य ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, जब सत्य पूरी तरह समझ में आ जाता है तब उसे केवल समझना ही नहीं बल्कि जीना भी होता है। उसी को कहते हैं निदिध्यासन। शिष्य के भीतर अब एक नई यात्रा का आह्वान हो चुका था।
उसने महसूस किया कि अभी तक वो ज्ञान के द्वार तक पहुंचा था, पर अब उसे उस द्वार के भीतर प्रवेश करना था। और यहीं से शुरू होती है साधना की सबसे गहरी अवस्था, जहां विचार भी शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। आश्रम के उस शांत वातावरण में आचार्य के शब्द गहराई से उतर चुके थे। निदिध्यासन। शिष्य अब पूरी तरह स्थिर बैठा था, जैसे उसकी सारी ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ गई हो। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि श्रवण से सत्य सुना और मनन से समझ लिया, तो फिर निदिध्यासन की आवश्यकता क्यों है? आचार्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा और स्थिरता थी। वे बोले, क्योंकि समझना और होना दो अलग बातें हैं। शिष्य ये सुनकर कुछ क्षण मौन रह गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था। क्या अब तक वो केवल समझ ही रहा था, अनुभव नहीं कर रहा था? आचार्य ने आगे कहा, निधिध्यासन वो अवस्था है जहां तुम सुने और समझे हुए सत्य में निरंतर स्थित रहने का अभ्यास करते हो। ये केवल ध्यान नहीं है, ये उस सत्य में बार बार लौटना है जब तक कि वो तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति न बन जाए। शिष्य अब भीतर झांकने लगा था। उसे एहसास हुआ कि वो क्षण भर के लिए तो स्वयं को साक्षी मान लेता है, पर फिर तुरंत ही मन और विचारों में उलझ जाता है। आचार्य ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, यही कारण है कि निधिध्यासन आवश्यक है। जब तक मन पुरानी आदतों से मुक्त नहीं होता, तब तक वो बार बार तुम्हें उसी पुराने भ्रम में खींच ले जाएगा। इसलिए साधक को बार बार हर स्थिति में स्वयं को स्मरण कराना होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। वातावरण में गहरी शांति छा गई। शिष्य अब केवल सुन नहीं रहा था, वो उस अनुभव को महसूस करने लगा था। आचार्य ने आगे कहा, निधिध्यासन में शब्द भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वहां केवल एक साक्षी भाव शेष रहता है, जो सब कुछ देखता है पर किसी में उलझता नहीं। यही वो अवस्था है जहां साधक अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट पहुंचता है। शिष्य की आंखें बंद हो गईं। वो कुछ क्षणों के लिए उसी साक्षी भाव में स्थिर रहने का प्रयास करने लगा। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, पर इस बार वो उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, जब ये अभ्यास गहरा हो जाता है, तब साधक को ये अनुभव होने लगता है कि वो कभी भी बंधा हुआ था ही नहीं। जो बंधन था वो केवल एक भ्रम था, एक आदत जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। शिष्य के भीतर अब एक नई शांति का जन्म हो रहा था, जैसे किसी ने उसके मन का भार हल्का कर दिया हो। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली और पूछा, गुरुदेव, क्या यही आत्मज्ञान है? आचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये उसका आरंभ है। पूर्णता तब है जब ये अवस्था तुम्हारे जीवन का हर क्षण बन जाए। शिष्य अब समझ चुका था, आत्मज्ञान कोई एक क्षण का अनुभव नहीं, बल्कि एक स्थायी स्थिति है जिसे निरंतर अभ्यास से स्थिर करना होता है। आचार्य ने अंत में कहा, श्रवण से तुम सत्य को सुनते हो, मनन से उसे समझते हो और निधिध्यासन से उसे जीते हो। यही आदि शंकराचार्य की 3 चरण साधना है, जो साधक को अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से अनुभव तक ले जाती है। आश्रम में फिर से मौन छा गया, पर इस बार वो मौन खाली नहीं था। उसमें एक गहरी अनुभूति थी, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और शिष्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी, पर अब उसे मार्ग मिल चुका था। आश्रम में गहरी शांति फैली हुई थी। सूर्य अब धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठ चुका था और उसकी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर भूमि पर एक अद्भुत प्रकाश बिखेर रही थीं। शिष्य अभी भी वहीं बैठा था, पर अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जहां प्रश्नों का शोर था, वहां अब एक शांत जागरूकता थी। उसने धीरे से आचार्य की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं, पर क्या यह अनुभव मेरे जीवन में स्थायी रूप से बना रह सकता है, या ये केवल कुछ क्षणों की शांति है? आचार्य ने उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, यही साधना का अंतिम रहस्य है। अनुभव आना कठिन नहीं, उसे स्थिर करना ही वास्तविक तप है। शिष्य ध्यान से सुनने लगा। आचार्य बोले, जब तुम श्रवण करते हो तो सत्य तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, मनन से वो स्पष्ट होता है और निधिध्यासन से तुम उसमें स्थित होने लगते हो। परंतु जब तुम जीवन के हर क्षण में उसी सत्य को जीने लगते हो, तभी आत्मज्ञान स्थायी होता है। शिष्य ने पूछा, पर गुरुदेव, जीवन में तो अनेक परिस्थितियां आती हैं, दुख, क्रोध, भय, उन सब के बीच मैं इस शांति को कैसे बनाए रख सकता हूं? आचार्य ने उत्तर दिया,
यही तुम्हारी साधना है, संसार से भागना नहीं बल्कि उसी के बीच अपने स्वरूप में स्थिर रहना। जब परिस्थिति बदले तब भी जो तुम्हारे भीतर अटल है उसे पहचानना, यही आत्मनिष्ठा है। शिष्य अब अपने ही अनुभवों को याद करने लगा। कितनी बार छोटी छोटी बातों ने उसे विचलित कर दिया था, पर अब उसे एक नया दृष्टिकोण मिल चुका था। आचार्य ने आगे कहा, जब तुम हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वो केवल एक खेल है और तुम उस खेल के दर्शक हो, खिलाड़ी नहीं। शिष्य के भीतर अब एक गहरी स्थिरता उत्पन्न हो रही थी। उसने महसूस किया कि वो अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ा अलग हो पा रहा है। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने पूछा, गुरुदेव, क्या यही वो अवस्था है जिसे मुक्ति कहा जाता है? आचार्य मुस्कुराए। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये तो तुम्हारी वर्तमान पहचान है। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। बस उस पहचान में स्थिर रहना ही साधना है। शिष्य की आंखों में अब एक नई चमक थी। ये चमक किसी बाहरी ज्ञान की नहीं बल्कि भीतर जागती हुई चेतना की थी। आचार्य ने अंत में कहा, याद रखो, आत्मज्ञान का मार्ग कठिन नहीं है पर निरंतरता मांगता है। श्रवण से आरंभ करो, मनन से स्पष्ट करो और निधिध्यासन से उसमें स्थिर हो जाओ, फिर जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। शिष्य ने श्रद्धा से अपने गुरु को प्रणाम किया। अब उसके पास सभी उत्तर नहीं थे, पर उसके भीतर वो शांति थी जो सभी उत्तरों से परे होती है। वो उठकर धीरे धीरे आश्रम से बाहर चला गया, पर इस बार वो केवल बाहर नहीं जा रहा था, वो अपने भीतर एक नई यात्रा पर निकल चुका था। अब उसका हर कदम, हर विचार, हर अनुभव उसे उसी सत्य की ओर ले जा रहा था जिसे वो खोज रहा था। और शायद यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, जब खोज समाप्त नहीं होती बल्कि एक नई दिशा ले लेती है। आश्रम से बाहर निकलते हुए शिष्य के कदम पहले जैसे नहीं थे। अब उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम को महसूस कर रहा हो। चारों ओर वही प्रकृति थी, वही पेड़, वही आकाश, वही हवा, पर उसके देखने का दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले वो संसार को अलग अलग वस्तुओं के रूप में देखता था, अब उसे हर चीज में एक ही शांति, एक ही चेतना की झलक दिखाई देने लगी थी। फिर भी भीतर एक हल्का सा प्रश्न अभी भी शेष था। कुछ समय बाद वो फिर आचार्य के पास लौटा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं, पर जब मैं संसार में लोगों के बीच जाता हूं तो फिर से पुरानी आदतें लौट आती हैं। कभी क्रोध, कभी भय, कभी अहंकार। मैं इस स्थिति को स्थिर कैसे करूं? आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यही वो स्थान है जहां अधिकतर साधक रुक जाते हैं। ज्ञान को सुन लेना और समझ लेना सरल है, पर उसे हर परिस्थिति में जीना ही सच्ची साधना है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आचार्य ने आगे कहा, जब तुम संसार में जाते हो तो तुम्हारा पुराना मन सक्रिय हो जाता है। वो तुम्हें वही पुरानी पहचान याद दिलाता है कि तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम वही व्यक्ति हो जो वर्षों से बने हुए हो। इसलिए आवश्यक है कि तुम बार बार स्वयं को स्मरण कराओ, मैं कौन हूं? शिष्य ने धीरे से कहा, तो क्या मुझे हर समय यही याद रखना होगा? आचार्य मुस्कुराए, हाँ, पर यह केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में होना चाहिए। जैसे तुम जानते हो कि तुम जीवित हो, तुम्हें हर क्षण ये कहने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही एक दिन तुम्हें अपने आत्मस्वरूप का भी उतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। शिष्य के भीतर ये बात गहराई तक उतर गई। आचार्य ने समझाया, जब भी कोई भावना उठे, क्रोध, भय या अहंकार, तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, साक्षी बनो। जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो वो अपनी शक्ति खो देता है। शिष्य ने इस बात को अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक हर भावना से लड़ता रहा था, उसे बदलने की कोशिश करता रहा था, पर अब उसे एक नया तरीका मिल गया था, सिर्फ देखना। आचार्य ने आगे कहा, याद रखो, तुम भावनाओं के अनुभव करता हो, स्वयं भावना नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम भी अपने अनुभवों से अलग हो। ये उदाहरण शिष्य के हृदय को छू गया। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ये स्थिति कभी पूर्णतः स्थिर हो जाती है? आचार्य ने उत्तर दिया, हाँ, जब अभ्यास निरंतर हो जाता है तब ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। तब तुम्हें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम हर क्षण उसी शांति में स्थित रहते हो। शिष्य अब पहले से अधिक शांत था। उसे महसूस हो रहा था कि ये यात्रा कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। आचार्य ने अंत में कहा, आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं कि संसार बदल जाएगा, बल्कि ये कि तुम बदल जाओगे
और जब तुम बदल जाते हो तो संसार भी तुम्हें वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। शिष्य ने श्रद्धा से अपने गुरु को प्रणाम किया। अब उसके भीतर कोई जल्दी नहीं थी, कोई अधीरता नहीं थी। वो जान चुका था कि मार्ग लंबा हो सकता है, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके भीतर स्वयं प्रकाश जाग चुका था और अब उसकी हर सांस, हर अनुभव, हर क्षण उसी एक सत्य की ओर बढ़ रहा था। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, कभी शीत की ठंडक, कभी वसंत की मधुरता, तो कभी वर्षा की शांत लय। पर इस सब के बीच शिष्य के भीतर एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे स्थिर होता गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब भी संसार में था, लोगों के बीच, परिस्थितियों के बीच, अपने कर्तव्यों के बीच। पर उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती थी। जहां पहले हर घटना उसे हिला देती थी, वहीं अब वो हर अनुभव को केवल देखता था, जैसे कोई दर्शक एक चलचित्र को देखता है। एक दिन वो पुनः आचार्य के पास आया, पर इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, केवल एक शांत चमक थी। वो विनम्रता से बोला, गुरुदेव, अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जो मैं खोज रहा था वो कभी मुझसे दूर था ही नहीं। मैं जहां भी देखता हूं वही शांति, वही चेतना दिखाई देती है। क्या यही आत्मज्ञान है? आचार्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे एक बीज अब वृक्ष बन चुका हो। उन्होंने धीरे से कहा, जब खोजने वाला ही विलीन हो जाए वही आत्मज्ञान है। शिष्य के भीतर ये वाक्य गहराई तक उतर गया। उसने महसूस किया कि अब खोज करने वाला भी कहीं पीछे छूट चुका है। अब केवल एक अनुभव था, शांत, स्थिर और पूर्ण। आचार्य ने आगे कहा, अब तुम समझ गए हो कि आत्मज्ञान कोई प्राप्ति नहीं है, ये केवल एक पहचान है। तुम वही थे, वही हो और वही रहोगे। शुद्ध, असीम चेतना। आश्रम में गहरा मौन छा गया, पर इस बार वो मौन केवल बाहर नहीं था, वो शिष्य के भीतर भी उतर चुका था। शिष्य ने धीरे से अपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। ये प्रणाम किसी प्रश्न के लिए नहीं था, बल्कि कृतज्ञता के लिए था, उस ज्ञान के लिए जिसने उसके जीवन को भीतर से बदल दिया था। अब उसे समझ आ चुका था। श्रवण ने उसे सत्य से परिचित कराया, मनन ने उसके संदेहों को मिटाया और निधिध्यासन ने उसे उसी सत्य में स्थिर कर दिया। वो धीरे धीरे आश्रम से बाहर निकला, पर इस बार वो कहीं जा नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। जहां भी वो था वही पूर्णता थी। जो भी वो देख रहा था वही सत्य था। अब उसके लिए न कोई बंधन था, न कोई भय, न कोई अभाव। केवल एक ही अनुभव शेष था, शांति, आनंद और पूर्णता। और यही है आदि शंकराचार्य की उस गूढ़ साधना का सार, जहां 3 सरल चरण साधक को उसकी अपनी ही अनंतता तक पहुंचा देते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और अंत में न कोई प्रश्न रहता है, न कोई खोज, केवल अनुभव रह जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि ये केवल उस शिष्य की कहानी नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर किसी अनकहे प्रश्न के साथ जी रहा है। शायद आपने भी कभी अकेले में ये महसूस किया हो कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, कोई गहरी तलाश है जिसका उत्तर बाहर कहीं नहीं मिल रहा। वही तलाश इस शिष्य के भीतर भी थी, और वही तलाश अब आपको इस बिंदु तक ले आई है। अब प्रश्न ये नहीं है कि उस शिष्य को क्या मिला, बल्कि ये है कि आप अपनी यात्रा कहां से शुरू करेंगे। आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है, ये किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं छिपा, नहीं किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित है। ये तो हर उस क्षण में उपलब्ध है जब आप स्वयं को देखने का साहस करते हैं, बिना किसी पहचान के, बिना किसी भूमिका के। जब आप कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकते हैं, जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को केवल देखते हैं, तब आप धीरे धीरे उस साक्षी के करीब आने लगते हैं जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। याद रखिए, यात्रा बहुत सरल है, पर मन उसे कठिन बना देता है। इसलिए बस छोटे छोटे कदमों से शुरू कीजिए। जब भी समय मिले, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? ये प्रश्न केवल शब्द नहीं है, ये एक द्वार है, और जब आप बार बार इस द्वार पर दस्तक देंगे तो एक दिन ये अपने आप खुल जाएगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप वो साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। और उसी क्षण से आपकी यात्रा बदल जाएगी। अब आप संसार में रहेंगे, पर उससे बंधे नहीं रहेंगे। आप कार्य करेंगे, पर उनके फल में उलझेंगे नहीं। आप संबंध निभाएंगे, पर अपनी शांति नहीं खोएंगे।
यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही आत्मज्ञान का प्रारंभ है। तो आज से ही, अभी से ही अपने भीतर उस मौन को खोजिए जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अंततः जो आप खोज रहे हैं वो आप स्वयं ही हैं।